अब देखिए क्या गिवन है अपने को, 1 2 3 4 6 दिया हुआ है, और आर बी है, क्या है, रिलेशन है ऑन ए डिफाइन बाई, रिलेशन आपको डिफाइन है ए बी है सच दैट है ए और बी किस में से आ रहे हैं, किस में से आ रहे हैं भाई, ए में से आ रहा है, बी क्या है, एग्जैक्टली डिविजनेबल बाई ए, जो बी है वो क्या है, ए से क्या होना चाहिए, डिविजनेबल, यानी कि बी में ए का क्या जाना चाहिए, डिवाइड जाना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में, इसको ऐसे समझना भाई, बी में ए का डिवाइड करना है, ऐसा एक अपने को रिलेशन बनाना है। ठीक है, अब आपको एक ऐसा रिलेशन बनाना है, तो आप ऐसे तो देखो बिना फोटो के कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम इसका डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे क्या समझ लेंगे यहाँ से, लेकिन समझने के लिए हमें कुछ फ़ोटो की तो ज़रूरत है। जब भी हम किसी चीज़ को फ़ोटो में देखना सीख जाते हैं ना, तो वो अपने पास क्या हो जाती है, याद करना ईजी हो जाती है। और यहाँ से ये एक सेट है, ये एक सेट है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपको ए पे तो डिफाइन है अपना रिलेशन, तो यहाँ पे ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, और यहाँ पे देखिएगा कि 4 और 6, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 और 5 और 6 है। अब यहाँ से देखो कि 1 को पकड़ो। ठीक है, क्या आपको क्या लग रहा है कि b इज डिविजनेबल बाई a, यहाँ के सारे एलिमेंट इस एलिमेंट से क्या होने चाहिए, डिविजनेबल। कहने का मतलब है कि जो अक्स आपको जो y है ना, y है वो क्या होना चाहिए आपका, डिवाइड होना चाहिए किससे, डिवाइडेड बाई किससे, अक्स से। दैट मीन्स y में भाग जाना चाहिए किसका, अक्स का, ये बात होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो क्या 1 है वो इसको 1 को डिवाइड करता है, यस करता है भाई, करता है। फिर क्या 1 2 को भी करता है, यस करता है, 3 को भी करता है, फिर ये 4 को भी करता है, यहाँ पे 5 को भी करता है, ये 6 को भी करता है। ठीक है, अब देखो कि आपके लिए 2 किस किस को कर रहा है, वो देखो आपके लिए देखिएगा कि 2 किस किस को करता है। 2 को पकड़ो भाई, 2 को तो खुद को तो करता ही, फिर 2 किसको करता है, 4 को भी करता है, फिर 2 किसको करता है, 3 को भी, 6 को करता है। ठीक है, इसके बाद में आप पकड़ो भाई कौन सी, आपने रेड तो इसको दे दिया, अब देखो कौन सा देंगे, पिंक दे दो भाई। पिंक में देखिएगा कि 3 किस किस को डिवाइड करता है, 3 अपने 3 को तो करता ही है। ठीक है, और किसको करेगा, अपने 6 को भी करेगा, ये देखिएगा। इस प्रकार से देखो डायग्राम से कितना क्लियर कट बातें हो रही हैं। फिर यहाँ से देखो 4 किसको किसको करेगा, ओनली 4 अपने आप को ही करेगा भाई, 4 किसको करेगा, अपने आप को ही करेगा। 4 से आगे किसको कर सकता है, 4 8 को कर सकता है, लेकिन 8 इसके अंदर ही नहीं है। इसी प्रकार यदि आप 5 को देखोगे तो 5 किसको करेगा, ओनली खुद को ही करेगा। 5 किसको करेगा, ओनली खुद को ही, ये लो 5। ठीक है, 5 ये आया। फिर इसी में देखो यल, ये ले लो भाई, ये 6 किसको करेगा, ओनली 6 को करेगा। यहाँ से आपको देखो डायग्राम की हेल्प से कितनी अच्छी तरीके से क्लियर कट बातें हो रही हैं। ठीक है ना, डिविज। तो अब हम इसका देखिए, इसी को हम पहला फॉर्म लिखेंगे, इसी डायग्राम की हेल्प लेंगे भाई। यह आपके लिए देखो ए सेट है, यहाँ पे यह आपके लिए ए सेट है, या ए से ही तो रिलेशन डिफाइन है, और यहाँ पे यह आपका रिलेशन डिफाइन है, आर है जो कि इस तरीके से है। ठीक है, ये आपको डिफाइन है। अब देखो जो सॉल्यूशन में हम क्या करने वाले भाई, सॉल्यूशन में गिवन, अब आपको पता है भाई गिवन क्या, अपने को एक रिलेशन है, पहले तो आपको एक सेट दिया हुआ है, सेट है आपका 1 2 3 4 और 5 और 6 है। ठीक है, यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, और फिर आपको एक रिलेशन भी दिया हुआ है, फिर आपको क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन जो कि क्या है भाई, एक्स वाई है, सच दैट यहाँ पे जो ए और बी है वो बिलोंग कर रहे हैं किस में से, ए में से, और बी है इस किससे हैं, एग्जैक्टली डिविजनेबल है भाई। मैं अपने घर से कुछ नहीं लेके आता हूँ भाई, सब कुछ यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन है उसी से सब कुछ बाहर उगलवाता हूँ, इसकी सच्चाइयाँ क्या है भाई। ठीक है, तो यहाँ से डिविजनेबल है भाई ए। ठीक है, ये आ गया आपका सेट, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इस डायग्राम को हम देखेंगे और इसकी हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं भाई। पहले क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म आपके लिए देखिएगा कि क्या है ये। ठीक है, रोस्टर फॉर्म
ठीक है, रोस्टर फॉर्म देखिएगा कि भाई इसी में देखते हैं, डायग्राम की हेल्प से सब कुछ क्लियर। पहले देखो 1 को पकड़ो भाई, भाई आर है और इसको 1 को पकड़ो भाई। 1 किसको डिवाइड करता है? 1 तो सबको करता है भाई। ये देखो येलो वाला पकड़ो यहाँ से, ये जो येलो वाला कलर है देखो 1 2 2 यानी ये सब में आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से देखो तो 1 किसको करेगा? 1 1 को करेगा, 1 2 को करेगा, ये किसको करेगा भाई? 1 3 को करेगा, ठीक है। तो यही है भाई। और यहाँ से 1 4 को भी कर देगा, ठीक है। और यहाँ से 1 किसको करेगा? 5 को भी करेगा, और 1 किसको करेगा? 6 को भी करेगा, ठीक है। और यहाँ से ये जो मैंने बात लिखी थी ये यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ये, ठीक है। और ये 1 6 है। फिर इसी में देखो 2 किसको डिवाइड करता है भाई? 2 के लिए रेड लाइन लिखा है मैंने। 2 2 को करता है, 4 को करता है, 6 को करता है। यहाँ से 2 करता है, 4 2 को करता है, 2 किसको करता है? 4 को करता है, 2 किसको करता है? 6 को करता है। फिर 3 किसको करेगा भाई? मैंने लिखा भाई पिंक से। 3 किसको करता है? 3 को करता है। 3 किसको करता है? 6 को करता है। फिर देखो 4 किसको करता है? 4 ओनली 4 को करता है भाई। फिर यहाँ पे देखो 5 किसको करता है? 5 को करता है। 6 किसको करता है? 6 को करता है। ये आ गया यहाँ से, ठीक है। अब इसमें देखो कि आपको क्या पूछा, एक तो डोमेन पूछा है। डोमेन देख लो कि ये सारे एलिमेंट्स इसके रिलेशन बनाने में पूरा पार्ट आ रहा है। इसका मतलब ये सारे जो हैं यानी कि इसके फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं। ओनली जो फर्स्ट कंपोनेंट ओनली क्या लेते हैं? सेट के अंदर कौन से एलिमेंट लेंगे? यदि रिपीटेड हो रहे हैं तो ओनली क्या लेंगे? यानी जो एक बार आ रहा है उसी को लेंगे। जैसे 1 1 लेंगे, रिपीटेड हो रहा है तो 1 को एक ही टाइम लेंगे। फिर इसमें 2 आ रहा है, फिर इसमें 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब इसके डोमेन में कितने एलिमेंट हैं यहीं पर लिख दो भाई। भाई डोमेन में क्या आ रहा है भाई? डोमेन देखिएगा यहाँ से देख लो भाई कि डोमेन क्या है इसका। भाई डोमेन के अंदर सारे जो है ना इस सेट के एक के यानी कि इस लेफ्ट साइड के जो सेट है उसके अंदर सारे एलिमेंट काम में आ रहे हैं, ठीक है। तो सारे एलिमेंट काम में आ रहे हैं तो देख लो भाई 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ तक है। और इसकी को रेंज में भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं भाई। रेंज में कौन कौन आ रहे हैं भाई? 1 2 3 4 और 5। ये इसकी रेंज आ गई, डोमेन आ गई। रोस्टर फॉर्म में लिख दिया इसको हमने। इसको डायग्राम फॉर्म में भी बना दिया, रंग बिरंगे डायग्राम बना दिए अच्छी तरीके से आपको विजुअलाइज हो।